भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इस 75 साल से ज्यादा के समय में जो आज तक भी आजाद नहीं हुई वो है वो सोच, वो ऐसी मानसिकता जो एक दूसरे में खाई पैदा करती है, जिसे कहते हैं जातिवाद। जातिवाद लेकर भारत में, हिंदुस्तान में, उसके कई राज्यों में अलग अलग कहानियां, अलग अलग प्रताड़ना की कहानियां आपने सुनी होगी। चाहे वो दूल्हे को घोड़ी से उतारना हो, किसी दलित का मूंछ रखना हो, या फिर किसी दलित बेटी को प्यार प्रेम के चलते मार देना हो। लेकिन आज की कहानी, आज की जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिडलान और आप देख रहे हैं न्यूज़ालय। जातिवाद की यह कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से। रूह कपाने वाला ये वारदात, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना नांदेड़ जिले में हुई है, जहां पर एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो दलित था और उसने ऊंची जाति की युवती से प्रेम कर विवाह के सपने सजो लिए थे। पूरी जिंदगी जो है उसके साथ बिताने की कसम खा ली थी। ये मामला आजकल बड़ी ही चर्चा में है। वहीं चर्चा के साथ साथ ये कैंसर की तरह फैले जातिवाद पर एक और कुठाराघात है। जातिवाद को लेकर एक और सोच सामने आती है कि आज भी, यानी कि 75 साल के बाद भी भारत में जातिवाद कैंसर की तरह फैला है। नांदेड़ के 20 वर्षीय सक्षम को एक जो है युवती से प्यार हुआ जिसका नाम था आंचल। बताया जाता है कि वो बड़ी जाति से थी और दोनों एक दूसरे से लगभग पिछले 3 साल से प्रेम संबंध में थे, जिसकी सूचना या जिसकी जानकारी उनके दोनों परिवार वालों को थी और दोनों परिवार वाले राजी भी थे। लेकिन आंचल के जो भाई और जो पिता थे वो अचानक इसके खिलाफ हो गए और कुछ दिन पहले ही आंचल को मार पीट कर थाने ले गए और थाने में जाकर आंचल से कहा कि वो सक्षम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए। लेकिन सक्षम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से आंचल ने जब मना कर दिया तो थाने में ही बहुत कहा सुनी हुई। आंचल और सक्षम को लेकर जब पुलिस ने पूरा मामला सुना तो जो आंचल का जो भाई था उसने पुलिस को कहा कि आप जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। लेकिन उन 2 पुलिस वालों ने भी जातिवाद पर समझाने की बजाय जातिवाद पर ज्ञान देते हुए कहा कि आप बार बार यहां आते हो, आपका आना जाना लगा रहता है और आप अपनी बहन को लेकर यहां आते हो। अगर आप में कुछ दम है तो जाकर के सक्षम को मार के यहां आना, उस वजह को खत्म करके यहां आना। यानी कि उन 2 पुलिस वालों ने भी उसके भाई को उकसाया। उसके बाद जो है आंचल के भाई ने सक्षम की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दिन हत्या करने के बाद पत्थर से उसको कुचल कर जो है मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जो है पूरी घटना जो है ये फैली तो एक वीडियो वायरल आपने देखा होगा। आंचल जो जैसे ही आंचल को पता चला वो उसके घर पहुंची जहां जो है सक्षम का जो शव था। आंचल ने उसके शव के साथ एक औपचारिक शादी की और हल्दी और सिंदूर को अपनी मांग में भरते हुए अपने पिता और भाई से कहा, लो हो गई शादी। और मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने जब उनसे पूछा गया कि आखिर सक्षम को उन्होंने, जब उनको वो तैयार थे, उन्होंने उनको क्यों मारा, आगे की जो लाइन है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आंचल ने कहा कि मेरे परिवार वालों का कहना था कि वो जय भीम वाला है, यानी कि वो दलित है, इसलिए उसको गोली मारकर हत्या कर दी। 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। आप क्या कहते हैं इस जातिवाद की कहानी, इस जातिवाद की सच्चाई, इस जातिवाद की घटना पर जो 75 साल के बाद भी कैंसर की तरह भारत में फैली हुई है?
कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे द्वारा दी गई न्यूज, बताई गई वारदात, कहानी और स्पोर्ट्स की जितनी भी खबरें मैं आप तक लेकर आता हूं, यदि आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ फॉलो करना ना भूलें।